सात संगत जी, प्रेम से कहना जी, धाय निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष अपने अपने घरों में सतगुरु माता जी की पावन कृपा से स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। दुनिया में ऐसे रहो। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रचार यात्रा करते हुए मुल्तान शहर पाकिस्तान में पहुंचे। बताते हैं कि वहां पहले ही अनेकों महात्मा अपने अपने आश्रम बनाकर धर्म प्रचार में लगे हुए थे। उन महात्माओं के गुरु ने अपने शिष्य के हाथों दूध में लबालब भरा एक कटोरा श्री गुरु नानक देव जी के पास भेजा। दूध आया देखकर गुरु नानक देव जी महाराज के भक्त शिष्य बाला और मर्दाना बड़े ही प्रसन्न हुए कि आज हम कम से कम दूध तो पीने को मिलेगा। कई दिनों से साधारण अन्न पर ही गुजारा चल रहा था। उधर श्री गुरु नानक देव जी ने अपने पास पड़े हुए एक फूल को उठाया और उठाकर दूध पर धीरे से टिका दिया। फिर दूध लाने वाले को कहा, यह दूध वापिस ले जाइए और ले जाकर अपने गुरु को भेंट कर दीजिए। वह शिष्य दिल ही दिल में बड़ा सपटाया। उसे लगा कि गुरु नानक देव जी ने हमारे गुरु की भेंट को अस्वीकार करके हमारे गुरु का अपमान किया है। बाला और मर्दाना भी बहुत निराश हुए। उन्होंने सोचा था कि आज दूध पीने को मिलेगा, मगर यहाँ तो गुरु जी ने दूध वापिस कर दिया था। खैर, जब हर शिष्य दूध का कटोरा लेकर वापिस पहुंचा तो उसके गुरु के पास अनेकों शिष्य बैठे हुए थे। उस शिष्य ने आव देखा ना ताव देखा और कटोरा गुरु जी के हाथों में थमाते हुए कहा, मुझे तो बड़ा ही अभिमानी लगता है। उसने आपके दी हुई भेंट को तुच्छ समझने की कोशिश की और आपकी भेंट को उसने वापिस लौटा दिया। अन्य शिष्य भी यह सुनकर तिलमिला उठे, परंतु उस गुरु ने सबको शांत करते हुए कहा, आप समझे नहीं, इसीलिए परेशान हो रहे हैं। बात यह है कि मैंने गुरु नानक देव जी से एक प्रश्न पूछ भेजा था, उन्होंने उसका उत्तर दे भेजा है। यह प्रश्न था कि यहाँ पहले से ही दूध के समान पवित्र चरित्र वाले महात्मा विद्यमान हैं। आप यहाँ क्या करने आए हैं और कहाँ रहेंगे? उन्होंने उत्तर दे भेजा है कि जिस तरह इस दूध का फूल ने कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि उसकी शोभा को बढ़ाया ही है, इसी तरह मेरे यहाँ रहने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं इसी तरह रहूंगा जैसे ये फूल इस दूध में टिका हुआ है। यह रहस्य जानकर सब शिष्य आश्चर्यचकित रह गए और मन ही मन में श्री गुरु नानक देव जी की तारीफ करते हुए ऐसा ही जीवन जीने की कामना करने लगे। तो सात संगत जी, ये होता है गुरुओं की बात कि एक कहता है तो दूसरा एकदम समझ जाता है। इसे कहते हैं सच्चा गुरु। ऐसे ही सच्चे गुरु की पहचान होना बहुत जरूरी है। गुरु के पीछे तभी लगना चाहिए जब हमें अच्छा गुरु मिल जाए। सात संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सात संगत जी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी सामने लेकर के आती रहूंगी। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।